हेलो एवरीवन, आगे जाते हैं मैट्रिसेस में। नेक्स्ट अब पॉइंट क्या है अपना, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। अब जैसे यार बचपन में आपने जब मैथ सीखना स्टार्ट किया था, सबसे पहले आपने नंबर्स सीखे थे, फिर वो नंबर्स पे क्या किया, ऑपरेशंस किया, मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सब चीज़ें की। एग्जैक्टली सेम वी आर गोइंग टू डू विद मैट्रिसेस। अभी आपने सीख लिया भाई मैट्रिक्स होता क्या है, अब मैट्रिक्स का करेंगे अलजेब्रा। तो बहुत सारे ऑपरेशन है बेसिकली विच वी नीड टू अंडरस्टैंड। सबसे पहला वाला क्या वर्ड है भाई, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या बोला, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स विल, अगर कोई मैट्रिक्स ए है उसका अगर मैंने निकाला ट्रांसपोज, तो इट विल बी डिनोटेड बाय ए डैश और ए रेज टू कैपिटल टी। तो ट्रांसपोज विल बी डिनोटेड बाय डैश या तो टी, हाँ पावर में, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है पहले वो समझते हैं। समझो एक मैट्रिक्स ए है, कैसा है, 2 1 3 4 7 8। मेरे को इसका निकालना है ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज ए का मैं डिनोट कैसे करूंगा, ए डैश या तो ए रेज टू टी, समझ, ए रेज टू टी लिखा। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स करना मतलब क्या, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना है मेरे को, तो मैं क्या करूंगा, ये मैट्रिक्स के जो भी रोज है ना वो इस ट्रांसपोज में बन जाएंगे कॉलम्स, और इसके जो कॉलम्स है ना वो ये बन जाएंगे रोज। सो इन शॉर्ट व्हाट विल हैपन व्हेन वी डू अ ट्रांसपोज, वी विल इंटरचेंज द रोज एंड कॉलम्स। मतलब जो भी रोज है वो बन जाएंगे कॉलम्स और जो भी कॉलम्स है वो बन जाएंगे रोज। मेरे भाषा में एकदम सिंपल टर्म्स में, इधर जो भी चीज़ें खड़ी है वो इधर सो जाएगी। सिंपल देख ईजी है, करेंगे। सोया हुआ कौन है, 2 1 3, तो इधर वो खड़ा हो जाएगा। तो क्या हुआ भाई, मैट्रिक्स बनाएंगे, क्या आएगा 2 1 3। नेक्स्ट कौन सोया है, 4 7 8, खड़ा हो जाएगा भाई 4 7 8। ये आ गया मेरा ट्रांसपोज, खत्म। दिख रहा है इधर हुआ क्या, 2 1 3 जो रो था इधर कॉलम बन गया, 4 7 8 जो रो था इधर कॉलम बन गया। अरे ट्रांसपोज आ गया। अब आप बोलेंगे सर आपने तो रो को कॉलम बनाया, कॉलम को रो थोड़ी बन गया। अरे वो भी बन ही गया, देख ले भाई, 2 4 जो कॉलम था इधर वो रो बन गया, दिखता है क्या, 1 7 3 8। सो इन शॉर्ट व्हाट वी विल डू व्हेन वी डू अ ट्रांसपोज, जो मेरी चीज़ें इधर सोई हुई है, द हॉरिजॉन्टल रोज विल जस्ट ट्रांसफॉर्म इनटू कॉलम्स। सिंपल आ जाएगा भाई ट्रांसपोज, समझा ना। तो जो भी चीज़ें इधर रो है उसको बना दे कॉलम, आ गया भाई ट्रांसपोज। समझ में आ रहा है। ट्रांसपोज का कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। सबसे पहला क्या बोला, समझ ए एक मैट्रिक्स है, उसका मैंने लिया ट्रांसपोज और उसका फिर से लिया ट्रांसपोज, तो मेरे को आंसर क्या मिलेगा, ए। इसका मतलब क्या है, देख इधर, ये ए था, इसका तुमने ट्रांसपोज लिया। अब ये जो ट्रांसपोज आया है इसका फिर ट्रांसपोज लेना। क्या करेगा तू, जो भी रोज है वो कॉलम्स बनाएगा। तो ये इसका जब रोज अपन कॉलम्स बनाएंगे तो देख, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेके देखते हैं। ये जो चीज़ें सोई हुई है वी विल जस्ट मेक देम कॉलम्स। तो क्या होगा भाई, 2 4 सोया तो 2 4 कॉलम बन जाएगा, 1 7 कॉलम बन जाएगा और 3 8 कॉलम बन जाएगा। ये हुआ क्या, ये एग्जैक्टली सेम आया दिखता है क्या। तो मैंने क्या देखा, ए का ट्रांसपोज, वो ट्रांसपोज का फिर ट्रांसपोज, तो ये और ये सेम, फर्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर ए मतलब मैट्रिक्स, अगर ए मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो क्या होगा, वो मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज आएगा सेम। अपन जब सम सॉल्व करेंगे दिखेगा उधर। वैसे ही अगर ए मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है तो उसका प्रॉपर्टी क्या है, जो अपना मैट्रिक्स ए है दैट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ ए का ट्रांसपोज। तो ये कुछ चिरी मेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है जो आपको ट्रांसपोज रिलेटेड बाहर करनी है। बट ट्रांसपोज आपको समझा, राइट, सादे भाषा में रो को बना दो कॉलम तो ऑटोमेटिकली ट्रांसपोज आ गया, कोई टेंशन नहीं। आगे नेक्स्ट अब ऑपरेशन या नेक्स्ट अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स कौन सा है, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। अब इक्वालिटी बोला मतलब इक्वल होने के लिए दो चीज़ें तो कम से कम चाहिए। अब इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस का कंडीशन क्या है, फॉर टू मैट्रिक्स टू बी इक्वल क्या होना चाहिए, वो दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए और उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होना चाहिए। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मतलब समझ, दो मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स में जो पहले रो पहले कॉलम में आदमी है, एलिमेंट है, वो इक्वल होना चाहिए ये मैट्रिक्स के पहले रो पहले कॉलम का ही। तो करस्पॉन्डिंग दूसरे रो दूसरे कॉलम का, दूसरे रो दूसरे कॉलम का, ऐसा करस्पॉन्डिंग। तो मैंने बोला क्या, फॉर इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए और उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होने चाहिए। उल्टा बोलते हैं, अगर दो मैट्रिक्स इक्वल है इसका मतलब क्या, बोर्ड पे ध्यान दे, ये दिख रहा है एग्जांपल के तौर पे मैंने लिखा ये दो मैट्रिक्स इक्वल है, मैंने बोला दिख रहा है दोनों का ऑर्डर सेम है, हाँ भाई। अब अगर मैट्रिक्स इक्वल है तो होना क्या चाहिए, उनका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम हो जाना चाहिए। तो मैंने क्या बोला, ये दो मैट्रिक्स इक्वल है, दिख रहा है क्या, मतलब क्या, ए मेरा 1, बी मेरा 2, सी मेरा 3 और डी मेरा 4, करस्पॉन्डिंग दिख रहा है। पहला रो पहला कॉलम तो पहला रो पहला कॉलम,
पहला रो दूसरा कॉलम तो पहला रो दूसरा कॉलम के साथ इक्वल है। समझ आ रहा है? सो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस समझा आपको पक्का। नेक्स्ट एडिशन ऑफ और सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। अब यार एडिशन करना है या सब्ट्रैक्शन करना है मैट्रिसेस का, तो वो चीज़ें तभी पॉसिबल है जब वो जो मैट्रिसेस में एडिशन सब्ट्रैक्शन हो रहा है ना, उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम। तो समझ, अगर तू दो मैट्रिक्स को ऐड कर रहा है या फिर वो दो मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट कर रहा है, तो दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। और फाइनली एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर दो मैट्रिक्स को 2 या 3 4 कितने भी ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, वो सब इशू नहीं है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, अगर समझ 2 लिया मैंने, 2 मैट्रिक्स को ऐड किया तो इन दोनों का ऑर्डर सेम हुआ रहेगा तभी ऐड होंगे। ये दोनों ऐड होके जो फाइनली मेरे को एक मैट्रिक्स मिलेगा, उसका ऑर्डर वही रहेगा जो ये दोनों का है। इंपॉर्टेंट है फिर से, इफ 2 और मोर मैट्रिसेस आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड, the resulting matrix will have the same order as that of the earlier matrices। समझा? डेमो देखते हैं। ए दिख रहा है, ए इसका ऑर्डर कितना है, रिवाइज करते हैं एक बार। 2 रो 3 कॉलम तेरा ऑर्डर 2/3 हो, 2 रो 3 कॉलम तेरा ऑर्डर 2/3। समझ में? एडिशन बताता हूँ, सब्ट्रैक्शन विल बी एग्जैक्टली सेम। एडिशन में क्या हो रहा है, ये दोनों को ऐड करना है, ऐड होंगे ये, हाँ, तुम दोनों का ऑर्डर है सेम। तो मैंने बोला इफ आई वांट टू राइट a + b, क्या करूँगा मैं, दोनों का ऑर्डर सेम है तो ही एडिशन होगा। एंड एडिशन कैसे होगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होंगे। मतलब पहला रो, अभी आपको करस्पॉन्डिंग समझने लग गया, राइट। 2 किसके साथ ऐड होगा, इधर 1 के साथ, तो ऐसे लिखा 2 + 1। ये 3 किसके साथ ऐड होगा, 2 के साथ, 3 + 2। ये 4 होगा 3 के साथ, 4 + 3। फिर 5 होगा 9 के साथ, 5 + 9। 6 होगा 8 के साथ, 6 + 8। 7 होगा 6 के साथ, 7 + 6। अरे समझा या नहीं? अब एडिशन अपन कर सकते हैं क्विकली। a + b कितना आ गया इधर से, क्या आ रहा है भाई, 2 + 1 3, 3 + 2 5, 4 + 3 7, 5 + 9 14, 6 + 8 14, 7 + 6 13। अरे एडिशन आया, दिखता है क्या मेरे को कैसा? अब मेरे को बता, ये जो एडिशन आया इसका ऑर्डर कितना दिख रहा है तुमको, 2 रो 3 कॉलम, जो ये इनका ऑर्डर था। आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन समझ आया? अगर मैंने इसको सब्ट्रैक्ट किया तो क्या करेंगे तुम, बीच में सब्ट्रैक्शन का साइन डालूंगा मैं, a - b, तो क्या करेगा, 2 - 1 3 - 2। समझ में आ रहेगा? बट मेन मुद्दा क्या, फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन द मैट्रिसेस विच आर गेटिंग एडेड और सब्ट्रैक्टेड should have the same order and the resulting matrix will also have the same order. Next, scalar multiplication of matrices। अब scalar multiplication of matrix मतलब क्या, समझ, ये सीधा ना एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। एक मैट्रिक्स मैंने A लिया जो कौन है 3 7 5 4 2 1। अब मैं क्या बोला, ये जो मेरा मैट्रिक्स A है ना, उसको मेरे को ना एक नंबर है 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो मैं क्या बोल रहा, अपने मैट्रिक्स को एक नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा, मतलब ये A है, इसको आई एम मल्टीप्लाइंग बाय 2। हाँ, तो क्या होगा, 2 × A होगा। अरे समझ में आ रहा है नहीं? व्हाट इज ए मैट्रिक्स, what is a 2, the number which is multiplied to the matrix is actually called a स्केलर। सो इसके लिए इसको स्केलर मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। स्केलर मल्टीप्लिकेशन सादे भाषा में मतलब क्या, मैट्रिक्स को कोई नंबर से मल्टीप्लाई करना, मतलब स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन में होगा क्या, मैट्रिक्स को अपन जो भी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो ये नंबर वो मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट से हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो तू क्या करेगा, 2 को लेगा, सबसे मल्टीप्लाई कर देगा। तो मतलब क्या हुआ, ये जो 2 है दैट विल गेट मल्टीप्लाई टू ईच टर्म हियर। क्लियर है? तो 2 हुआ इसके साथ, 3 2 ज़ा 6, 2 7 ज़ा 14, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, वैसे 2 1 ज़ा 2। क्लियर है? तो सादे भाषा आपको समझ गया, स्केलर मल्टीप्लिकेशन यही है भाई। स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या भाई, मैट्रिक्स को कोई भी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर देने का, वो नंबर को अपन बोलेंगे स्केलर। इसके लिए स्केलर चलता है। सो दिस इज कॉल्ड स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। आगे जाके अपन मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन देखेंगे, मतलब एक मैट्रिक्स दूसरे मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। बट इधर क्या हो रहा है, मैट्रिक्स सिर्फ एक नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है। नंबर कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव, फ्रैक्शन, कुछ भी हो सकता है यार। समझ में आ रहा? तो ये भाई स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। क्लियर है? तो इधर अपना कुछ अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस वाला पार्ट टॉपिक खत्म हुआ है। आई होप आपको सब कुछ समझा है। फिर भी कुछ डाउट है, प्लीज़ डू लेट मी नो। परफेक्ट। जय हिंद।